तो इससे पहले हमने फोक डांसेस के बारे में बात की थी और कुछ एक पोर्शन जो है हम पहले आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट कर चुके हैं। एक पोर्शन ये भी रह जाता है आपका फोक सॉन्ग्स, ठीक है, जैसे लोकगीत हैं, कौन कौन से गाने कहाँ पर गाए जाते हैं। यहाँ से भी एक तो आपका मेंस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वहां पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि फोक सॉन्ग के बारे में आपको लिखना है, कोई क्वेश्चन आपको लिखना है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको अलग वे में करेंगे ताकि आपको ये याद रहे, रट्टा ना रहे इसमें। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे फोक डांसेस में हमने 2 वीडियोस कवर की थी, तो 2 पीडीएफ आपने पढ़ ली होंगी और आपने याद भी कर लिया हर एक पीडीएफ के साथ में। आपने लास्ट में, क्योंकि वहां पर बताया तो गया है, एक बारी में आपने लास्ट में क्या कर देना है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया यहाँ पर कांगड़ा, और कांगड़ा के साथ में ही आपने लिख दिए फोक डांस, तो वो चीज कर दीजिएगा। वैसे ही यहाँ पर एक बारी में लिखने हैं ताकि वो याद रहे आपको कि कांगड़ा में कौन कौन से, इस तरीके से पूरी डिटेल वहां पर नहीं होनी चाहिए। और जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रॉपर डिटेल आपको नहीं, वहां पर नहीं जाना है, डिटेलिंग में नहीं जाना है। आपको सिंपली थोड़ी थोड़ी चीजें जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वही लिखनी है। जो आपको इतना ज्यादा, जो पीडीएफ में फॉर एग्जाम्पल ये गाना ही है यहाँ पर, तो गाना थोड़ी ना आप लिखेंगे। वैसा ही डांस किस तरीके का किया जाता है वो भी आपको नहीं रखना है याद। हाँ, गाने में कौन सी स्टोरी है वो आप याद रख सकते हैं, किस तरीके की स्टोरी जो है वो कुछ एक रिलेटेड है, तो वो आप याद रख लीजिएगा। बाकी पूरा रखने की जरूरत नहीं है। अपने नोट्स को शॉर्ट रखिएगा, पीडीएफ की तरह ही उतना लंबे चौड़े मत कर लीजिएगा कि पीडीएफ में 30 पेजेस है आपके भी 30 पेजेस बन गए, या पीडीएफ में 30 पेजेस है आपके 15 पेजेस बन गए। हार्डली आपके 2 से 3 पेज बनने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बनने चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स जो है उनको शॉर्टकट तरीके में रखिएगा। तो आज के फोक डांसेस की ओर चलें तो पहला ही आपका है जमाकड़ा। खैर हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं कि जमाकड़ा आखिरकार क्या होता है। ये गाना है जो आपका गाया भी जाता है जमाकड़ा, जिसमें आपका एक तो 2 तरीके से है ये, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि वर वधू का विवाह करवाया जा रहा है, वही सब चीजें। और साथ ही साथ में एक कहानी और भी है जो इसमें बोली जाती है। खैर जो जमाकड़ा है उसमें भी आपको यही जो शब्द हैं यही आपको देखने को मिल जाएंगे। जो खैर कांगड़ा वाले हैं, कांगड़ा वाले, ये जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगा, जो मेंस लिखेगा, इंटरव्यू में जाएगा, उसे अपने फोक या कल्चर के बारे में प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है इन लाइन में से भी आपको पूछ ले, फोक डांस के बारे में आपसे पूछ ले कि उसका मतलब क्या होता है, यहां तक इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपने क्षेत्र के बारे में या फोक डांस के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर है जमाकड़ या वो मेरे मन बोलदा, नचने जो नचाने जो। देखिए इस गाने को थोड़ा बहुत सुनिए, आपने पहले भी सुना हुआ है, एक बार फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। यही यहाँ पर जो लिरिक्स हैं यही यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जो वहां गाने में बोले गए हैं, बोल हैं, वो यहाँ पर सिर्फ मेंशन किए गए हैं। तो जमाकड़ा जो है एक तरीके के जो सॉन्ग्स हैं वो आपके कांगड़ा क्षेत्र में गाए जाते हैं। जब बारात बिहाने चली जाती है तो घर में पीछे रही महिलाएं नाचते हुए यह गीत गाती हैं, क्योंकि उस समय घर के सभी मर्द बारात में गए होते हैं, महिलाएं अकेले में खुलकर नाचती हैं। बर की माँ, मासी, बुआ और आदि को संबोधित करते हुए गीत गाया जाता है। महिलाएं पुरुष के स्वांग रचकर खुले से नाचती हैं। तो ये भी है इसमें, और साथ ही साथ जो मैंने आपको पहले बताया था, और पुरुषों के ना होने से अश्लील का ध्यान नहीं रखा जाता है। जमाकड़ा कांगड़ा क्षेत्र एक लोकप्रिय नृत्य बन जाता है जो विभिन्न समारोहों में प्रस्तुत किया जाता है। अब तो अलग अलग महोत्सव में, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर कोई कल्चर चला हुआ है, कहीं पर कुछ भी चला हुआ, तो वहां पर आपका जमाकड़े की प्रस्तुति हो रही है। तो पहला है आपका जमाकड़ा। दूसरा है आपका सांद गीत। सांद गीत विवाह संस्कार से पूर्व शांति हवन किया जाता है, जिसे सांद कहा जाता है। विवाह संस्कार से पूर्व यानी कि विवाह संस्कार, विवाह नहीं हुआ है उससे पहले शांति हवन करवाया जा रहा है, जिसे सांद कहा जाता है। और इस हवन के अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं। आपकी शादी होने वाली है, कांगड़ा क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं, तो शादी होने से पहले जो कहते हैं वो सांद कहते हैं। सांद का आयोजन किया जाता है, हवन का आयोजन किया जाता है कि अच्छे तरीके से ये सब चीजें हो जाएं। और उस वक्त जो गीत गाए जाते हैं उन्हें सांद गीत कहा जाता है कांगड़ा क्षेत्र में, याद रख लीजिएगा। ये आपका गाना है वहां का, लेकिन मैं इसको तो नहीं बताने जा रहा हूं। सिंपली जो कांगड़ा वाले हैं उन्हें समझ आ रहा होगा, बाकी को नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिनके कांगड़ा वाले थोड़े दोस्त हैं उनसे इन लाइन का मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब आखिरकार क्या होता है।
और सांद में मामा का आगमन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सांद या शांति हवन मामा द्वारा ही करवाया जाता है, तो इसमें मामे का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि उसी के द्वारा ये करवाया जाता है। तो कांगड़ा वाले थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे, कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। मंडी में भी होता है ये, ठीक है। तो आपका मंडी में भी होता है सांद, और यहाँ पर भी ये सांद होता है क्योंकि कुल्लू वाला एरिया में नहीं होता है सांद, और कांगड़ा में होता है ये, और मंडी वाले में कर लीजिएगा, फिर मंडी भी इसमें मेंशन कर लीजिएगा, कह रहे हैं मंडी में भी होता है। ये हो गया सांध। फिर है आपका गद्दन। यह गीत गुलेर के राजा हरि सिंह और हीरा गद्दन की प्रेम गाथा है। किस किस की? गुलेर के राजा हरि सिंह और हीरा गद्दन की प्रेम गाथा है। इस गीत को चंबा में भी गाया जाता है, चंबा क्षेत्र में भी ये गीत गाया जाता है, गद्दन वाला। अब आप देखेंगे कि जो गद्दी ट्राइब है वो आपका चंबा में मिल रही है और साथ ही साथ में आपका कांगड़ा क्षेत्र में मिल रही है। तो दोनों के जो कल्चर है लगभग उनमें सिमिलरिटी जो है वो देखने को आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर गाना है, गाने पर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बकरी चराती हुई गद्दन राजा हरि सिंह को भा जाती है और उसे रानी बनाकर गुलेर ले आया। गद्दन राजा को पसंद आ गई। अब देखिए प्यार मोहब्बत वाली जो चीजें हैं ना, यहीं से रिलेटेड है, सारी की सारी चीजें यहीं पर रिलेटेड है। आप सब चीजों को रिलेट कर सकते हैं, किस तरीके से राजा को प्यार हो जाता है। राजा हरि सिंह जो गुलेर के थे, उन्हें गद्दन से प्रेम हो जाता है। अब वो चाहते हैं कि वो उनकी रानी बनकर महलों में रहे। अब दिक्कत यह है कि उसे अपना जो क्षेत्र है या गद्दियों के साथ रहना, बकरियां चराना, वो ज्यादा पसंद है, ना कि लाखों का महल, सोना चांदी, वो उसे पसंद नहीं था और वो वहां पर रहना नहीं चाहती थी। जब भी वहां पर गद्दी आते थे, अपना फोक कल्चर गा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, तो उसे अपने क्षेत्र की याद आई थी, लेकिन राजा जाने नहीं दे रहा था। तो ये राजा राज हरि सिंह और हीरा गद्दन की प्रेम कहानी है, जिसके बारे में ये गाना गाया जाता है। द सॉन्ग इज द लव स्टोरी ऑफ राजा हरि सिंह ऑफ द गुलेर एंड हीरन गद्दन। दोनों के बीच की ये लव स्टोरी है, लेकिन जो हीरा गद्दन है वो वहां पर रहना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि हम अपने ही लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करें और उन्हीं के साथ रहें। उसे ये शोभा नहीं दे रहा था या उसे पसंद नहीं हो रहा था, तो उनके बीच में ये कहानी है। फिर है आपका चैत्र गीत, इसे कहते हैं ढोलरू। चैत्र गीत जो है वो पांडवों से संबंधित है। अब ढोलरू जो नृत्य है वो भी आपको पता होगा कहां पर किया जाता है। ढोलरू नृत्य बताओ, ढोलरू नृत्य कहां पर किया जाता है? बताओ, पढ़ा दिया है ना, ढोलरू नृत्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो कांगड़ा में चैत्र मास करना चैत्र गीत डोम लोगों द्वारा घर घर जाकर सुनाया जाता है। इन्हें ढोलरू कहा जाता है। और साथ ही साथ में एक प्रसिद्ध ढोलरू नृत्य भी है, वो भी हमने पहले पढ़ रखा है। बताइए जरा कहां पर, और इन्हें ढोलरू कहा जाता है। इस तरीके से ये गाने हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करें तो यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद जो आ रही है वो ढोलरू के बारे में ही है। किस तरीके से गाया जाता है, थोड़ा सा अपनी शैली पर ध्यान देना है, ताकि आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जाए कि हाँ ऐसा कुछ गाया जाता है जो इससे संबंधित है। ये तो खैर हो गया ना। इसके बाद कौन सा है ये? धूलपुर का राजा पानी भर रही लड़की पर मोहित हो जाता है। इससे आगे था शायद, है ना। सांद गीत ये हरि सिंह वाला हो गया, लोहड़ी वाला हो गया, तो ये भी इसी से रिलेटेड है। खैर इसके बाद आता है वो, एडिटिंग करते हुए समय लग गया अभी, तभी मैं कह रहा था क्लास थोड़ी सी लेट होगी। जब वो लड़की ठुकरा देगी, नववर्ष का शुभारंभ हो चुका है। चेती गायन गाया जा रहा है जगह जगह, कांगड़ा में, धर्मशाला में और हिमाचल के और बहुत से क्षेत्रों में। ये जो गायन विधा है इसको ढोलरू कहा जाता है और ये पांडवों के समय से ये परंपरा चली आ रही है जी। और क्यों सुनाते हैं ये? शुभ महीना, ये शुरुआत होता है हमारे नव वर्ष का, नए साल की। हिमाचल में ऐसा माना जाता है कि नया साल शुरू हो जाता है, बसंत आ रहा होता है हिमाचल में, तो ये नए साल का आरंभ होता है। ठीक, तो आप सुनाइए।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता लग गया। ये जो ढोलरू सॉन्ग्स हैं या जो चेती सॉन्ग है, चेती सॉन्ग भी कहा जाता है, चैत्र के मास में आपका बसंत ऋतु का आगमन होता है, साथ ही साथ में हिंदू हिंदू नव वर्ष से माना जाता है कि अब हिंदू नए साल शुरू हो चुका है, तो तब ये गीत गाए जाते हैं कांगड़ा क्षेत्र में। और ये आपके लगभग माना जाता है कि पांडवों के टाइम पीरियड से इनकी शुरुआत हो गई है, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है आपका ढोलरू गीत, और भी है, जो आपके चाची द्वारा अपने दो भतीजों राणाओं को चैत्र मास में भोजन में जहर मिलाकर मारने का उल्लेख है। ऐसे ही कुछ ढोलरू गीत है जिसमें यह बताया गया है कि चाची ने अपने भतीजे राणाओं को चैत्र मास में भोजन में जहर मिलाकर के दिया था, उस पर ये गाना है यहाँ पर। उसके कुछ लिरिक्स हैं, बुढ़िया जमाइया राणे ओ देवो बेटड़े पर जायो ना। अब चलो इस पर लिरिक्स में जाएंगे नहीं हम, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। बस याद रख लीजिए कि ढोलरू गीत में जो है, एक तो आपका चैत्र मास है, दूसरा आपका जब चाची ने अपनी ही चाची के द्वारा भतीजे राणाओं को जहर दे दिया गया था भोजन में मिला करके, तो उससे संबंधित भी कुछ ये ढोलरू गीत है। फिर है आपका लोहड़ी गीत। तो ये लोहड़ी गीत आपके सिंपल है, मकर संक्रांति का त्योहार विशेष उत्साह से मनाया जाता है, और पोष मास में छोटी लड़कियां तथा लड़के अपनी टोलियां बनाकर शाम को घर घर जाते हैं और वहां पर गाते हैं, जिसके बदले उन्हें कुछ अनाज या पैसे दिए जाते हैं। इन गीतों को लुकड़ी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लोहड़ी गीत है, लोहड़ी तो आपको पता ही है, सभी द्वारा लोहड़ी मनाई जाती है, लेकिन कांगड़ा में क्या फेमस है, तो जो ये गीत गाए जा रहे हैं उन्हें लुकड़ी कहा जाता है। कहा जाता है निशांत, ये कांगड़ा से हैं तो इन्हें पता होगा, आपके क्षेत्र में नहीं होता होगा तो कांगड़ा के अलग क्षेत्र में हो सकता है। जो ये गीत गाए जाते हैं उन गीतों को लुकड़ी कहा जाता है। अब हिंदी और इंग्लिश वालों को यहाँ मत बोलिएगा कि भैया यहाँ पर जो ये लिरिक्स हैं ये इंग्लिश में क्यों नहीं है, हिंदी में ही क्यों है। आप अपने जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं, इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं आएगी, समझना ही है ना, तो दिक्कत में भी नहीं आएगी। कहाँ अगर आएगी तो मुझे बता देना है आपने। ये गीत लोहड़ी से 8 दिन पहले से लड़कियों द्वारा या लड़कियों द्वारा ही है ना, घर जाकर आंगन में गाए जाते हैं और इसके बदले पैसे देते हैं, चावल इत्यादि जो है वो इसी दौरान आपके दिए जाते हैं। बहुत गाए हैं, चलो तब तो ठीक है। उन्हें लुकड़ी कहा जाता है, इतने से याद रखना है लोहड़ी के गीत में, लोहड़ी के टाइम पीरियड में। फिर आपके फोक सॉन्ग ऑफ कांगड़ा, जिसमें आपका हरि सिंह राजा आ जाता है, जो हमने अभी देखा, हरि सिंह राजा और जो गद्दन थी उसकी स्टोरी का। फिर है आपका नूर पूरे दिए खत्तरे दिए, ये गाना आपने सुना होगा, नूर पूरे दिए खत्तरे दिए, ये वाला जो सॉन्ग था यहाँ पर, ये वाला यही होगा। पानी भर रही लड़की पर मोहित हो जाता है, उसकी रानी बनने के प्रस्ताव को जब वो लड़की ठुकरा देती है, तो राजा अपने एक थानेदार को किसी भी तरह उस लड़की को मनाने का हुक्म देता है। मगर ये क्या, थानेदार तो अंदर ही अंदर उस लड़की को दिल दे बैठता है। ये कहानी समझ में आ गई ना। कहानी ये है कि जो राजा है, राजा ने अपने व्यक्ति जो ये थानेदार हैं उनको कहा कि ये जो लड़की है उससे प्रेम हो गया था राजा को। राजा ने कहा इसको बंदी बना करके हमारे वहां ले आओ, लेकिन जो ये सिपाही है, सिपाही को खुद ही प्रेम हो जाता है इस लड़की से, और फिर वो लड़की इस व्यक्ति को, सिपाही को अपने वहां खाने खाने बुलाती है, दोनों में प्यार हो जाता है। तो यही कहानी है ये। तो राजा अपने एक थानेदार को किसी भी तरह उस लड़की को मनाने का हुक्म देता है। मगर ये क्या, थानेदार तो अंदर ही अंदर उस लड़की को दिल दे बैठता है, और लड़की भी उसे अपने घर खाने पर बुलाती है। ये वहां का फोक डांस है कांगड़ा का, तो इतना याद रख लीजिएगा। ये हमने देखा हरि सिंह राजा, नूरपुर खतरेडिया, सारे तो नहीं है ना, फिर तो यहाँ पर पूरा का पूरा कल्चरल प्रोग्राम चल पड़ेगा। तो एक गाना काफी है, लेकिन चीजों को याद रखिए किस तरीके से है। रली गीत कांगड़ा, हमीरपुर और आसपास के क्षेत्रों में
रली शंकर विवाह एक ऐसा उत्सव है। रली शंकर विवाह कहाँ कहाँ पर फेमस है? कांगड़ा में, हमीरपुर में और बाकी के जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि रली गीत किससे संबंधित है या कहां पर इन गानों को गाया जाता है। तो एक तो आपका ये हो गया कांगड़ा, हमीरपुर और आसपास वाले क्षेत्र यानी कि उन्ना वाला क्षेत्र भी इसमें आप गिन सकते हैं। फिर ऐसा उत्सव जिसे विवाहित महिलाएं आयोजित करती हैं। कौन करती हैं? विवाहित महिलाएं, जिसका विवाह हो गया है और कन्याएं खेलती हैं। यह पूजन रली नाम की ब्राह्मण कन्या और शंकर की याद में किया जाता है। एक कन्या जिसका नाम रली था और दूसरे हो गए शंकर की याद में किया जाता है। रली का विवाह शंकर नाम के वर से करवा दिया जाता है जो बालक सा लगता है। रली नदी में कूदकर प्राण त्याग देती है। ये स्टोरी है कि रली जो थी वो पानी में कूदकर अपने प्राण त्याग देती है और उसके साथ शंकर भी नदी में कूदकर मर जाता है। शिव पार्वती की मिट्टी से मूर्तियां बनाकर स्थापित की जाती हैं जिन्हें रली शंकर कहा जाता है। तो स्टोरी इनसे रिलेटेड है, रली और शंकर से, क्योंकि रली ने पानी में कूदकर आत्महत्या कर दी थी और साथ ही साथ में शंकर ने भी पीछे पीछे आत्महत्या कर दी। यार इतना अंधा होता है कि पता नहीं चलता है कि हम भी मरने वाले हैं, क्योंकि इंसान खोया होता है उस वक्त दूसरे के प्रेम में। नहीं पता है कि हम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। थोड़े समय के पश्चात जब चीजें सॉल्व हो जाती है तब पता लगता है कि अच्छा ये हो गया था। खैर इस वाली घटना में तो कुछ हो नहीं सकता है बाद में जाकर के, ये तो अपनी जान ही खो बैठे हैं, तो वहां पर तो कुछ नहीं हो सकता है फिर। तो उन्हीं की याद में ये बनाया जाता है और चैत्र संक्रांति से बैसाखी तक रोज इनकी पूजा होती है। हर कृत्य के साथ गीत गाए जाते हैं। अंत में विवाह के बाद इन्हें पानी में बहाया जाता है। लास्ट में फिर से इनको पानी में ही बहाया जाता है और रली को बेटी की भांति पालकी में बिठाकर कहार ले जाते हैं और समीपस्थ दरिया में विसर्जित करा दिया जाता है। तो रली गीत इतना याद रखिए कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, क्यों गाए जाते हैं, रीजन क्या है इसके पीछे। ठीक है, नेक्स्ट चंबा, भरमौर और पांगी के लोकगीत जिसमें आपके शिव स्तुति के गीत आते हैं चंबा और भरमौर में। कैसे? एक आपका दूडू नचिया, आपने ये गाना सुना होगा, दूडू नचिया जटाओ खलारियो। आई थिंक यहाँ क्लास में भी किसी ने सुनाया था, नहीं सुनाया था, लेकिन ये गाना आपने सुना होगा। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, तो उतना हमने रखा नहीं इसको, लेकिन फिर भी आप सर्च कर सकते हैं इसको। और दूसरा है शिव कैलाशों के वासी। शिव है वैसे, शिव नहीं है वहां पर। अगर यहाँ की बात की जाए, चंबा की बात की जाए, तो यहाँ पर है शिव कैलाशों के वासी। वैसे तो मंडी वाले जो हैं वो 100 बोलते हैं, है ना। मंडी वालों की आदत है, अब पता नहीं पहले से है कि बचपन से है या फिर बाद में आई है। तो ये मंडी वालों की खासियत है कि वो 100 नहीं, 100 को 100 बोलते हैं ना, या 100 को 100 बोलते हैं। कुछ बोलते हैं लेकिन 100 प्रॉपरली नहीं बोल पाते हैं। मंडी वालों की पहचान है, देख लीजिएगा कभी भी आप साथ में होंगे उनके साथ में। तो शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना। लिरिक्स यहां पर है, सुना सकता है तो सुना दीजिए, नहीं सुना सकते हैं तो याद रख लीजिएगा फिर। दूसरा है सुन्नी और भुंकू की लव स्टोरी। ये भी कहां पर फेमस है? आपके चंबा वाले क्षेत्र में फेमस है। अब ऐसे आगे जो है वो आपकी लगभग लव स्टोरीज ही हैं, और गाने जितने भी फेमस होते हैं उसमें ज्यादातर जो गाने फेमस होते हैं वो लव स्टोरी के कारण ही फेमस होते हैं। क्योंकि जब भी आप गाने सुनते हैं तो ज्यादातर में वही होता है, एक को प्रेम हो गया, एक ने धोखा दे दिया, या तो ये है, या दो प्रेमी आपस में समाज के द्वारा उन्हें आपस में मिलने नहीं दिया गया, फिर जाकर किसने गाना बना दिया। तो ये संभावनाएं बनती हैं। वैसे ही सुन्नी और भुंकू की जो लव स्टोरी है वो भी ऐसे ही है। भुंकू जो था वो भरमौर, चंबा के भरमौर क्षेत्र का गडरिया था। अपनी भेड़ें जो है, वो गद्दी युवक था और गद्दी अपने साथ भेड़ें ले जाया करता था। तो एक बार वो लाहौल चले गया, लाहौल अपनी बकरियां भी साथ में ले गया, और वहां पर उसे एक लड़की, सुन्नी नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है। बहुत प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि देखते ही प्यार हो जाता है। पहली नजर का जो प्यार होता है ना, वैसा ही हो जाता है, भूल नहीं पाते हैं। अब उसके साथ वो समय व्यतीत करते हैं, और समय इतना व्यतीत किया कि 6 महीने बीत गए। इतना समय बीत गया कि पता ही नहीं लगा कि कब प्यार में पड़े, कब महीने बीत गए, कब सर्दियां आ गई। ऊपर से सर्दियां आ गई और जो बकरियां थी उनकी याद ही नहीं है कि बकरियां भी हमारे साथ थी। तो ये प्रेम जो है वो उस वक्त के लिए अंधा था भुंकू के लिए, लेकिन बाद में वो अपने साथ चले जाता है, वो लाहौल, वो वापस भरमौर आ जाता है और सुन्नी वहीं पर रह जाती है। लेकिन दोनों को अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं लोगों के द्वारा कि भुंकू मर गया, दूसरे को बताया जाता है कि
कि सुन्नी जो थी उसकी डेथ हो गई है, तो इस याद में दोनों फिर मर जाते हैं, दोनों की डेथ हो जाती है। तो दोनों की ये लव स्टोरी है, जहां पर गलत इंफॉर्मेशन के कारण दोनों की डेथ हो जाती है और वे कभी आपस में फिर नहीं मिलते हैं। आंसू ना आ जाए किसी के, है ना, अपनी स्टोरी याद आ जाती है ना फिर कि हाँ हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, हम तो मिल सकते हैं लेकिन अब नहीं मिल सकते हैं, पहले मिल सकते थे, है ना। तो आंसू मत लाइएगा अपने साथ। इसीलिए मैं थोड़ा सा सीरियस वे में नहीं बता रहा हूँ आपको कि हाँ ऐसा हुआ था, प्यार बहुत हुआ था उनको। तो इसीलिए खुशी के मिजाज में देखिएगा इनको, कुछ नहीं है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, जो है वो रियलिटी में ही होता है। प्यार तब होता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से ज्यादा वैल्यू दे देते हैं। आप समझते हैं कि वो मुझसे भी अच्छा है, उसमें बहुत सारी क्वालिटी हैं जो आप खुद में क्वालिटीज ढूंढ रहे थे, जब आप किसी दूसरे में उनको पा लेते हैं तब आपको उससे प्यार हो जाता है, सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो, है ना, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सुन्नी भुंकू भरमौर की एक त्रासद कथा है जो संक्षिप्त रूप से गीत के रूप में गाई जाती है। भुंकू नाम का गद्दी अपनी भेड़ बकरियां लेकर लाहौल जाता है, जहां उसकी भेंट लाहौली युवती सुन्नी से होती है। दोनों में प्रेम हो जाता है। अगली गर्मियों में जब भुंकू ने पुनः अपनी भेड़ बकरियों के साथ आना होता है तो कुछ औरतें उसे बताती है कि भुंकू तो मर चुका है। ऐसी ही खबर भुंकू को लाहौल पहुंचने पर मिलती है, फलत दोनों एक दूसरे के वियोग में मर जाते हैं। यहाँ पर तो नहीं बताया गया है, लेकिन स्टोरी हम आपको बताएंगे, वहां पर बताया जाता है कि उसे अपनी भेड़ बकरियों की याद ही नहीं रही। तो ये उसके कुछ लिरिक्स हैं। गांव में भुंकू को कुत्ते भौंकते हैं। जब वो भुंकू जो है, पूरी स्टोरी के रूप में इमेजिन कीजिए कि भुंकू एंटर हो रहा है गांव में, कुत्ते भौंक रहे हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है। सुन्नी ने अपना खिड़की का दरवाजा खोला, उसने भुंकू को देखा, दोनों की आंखों से आंखें मिली, दोनों में प्यार हो गया। इतना इमेजिन कर लीजिए, फिर आगे कहानी तो रेस्ट इन पीस है ना। तो ये रही कहानी, सुन्नी और भुंकू की कहानी कहां पर है, ये है। भुंकू की अमर गाथा सर्वव्यापक है। भुंकू चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र का रहने वाला था, जो अक्सर अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए लाहौर जाया करता था। एक दिन जब भुंकू खाने का सामान लाने गांव गया तो उसकी मुलाकात लाहौरी खूबसूरत युवती सुन्नी से हुई। दोनों एक दूसरे के पवित्र प्यार में इस तरह से खोए कि भूकू को अपनी भेड़ बकरियों की याद 6 महीने के बाद मौसम बदलने के साथ आई। मौसम के बदलते ही दोनों एक दूसरे से जुदा क्या हुए कि फिर जीते जी कभी ना मिल सके, कभी ना मिल सके, कभी ना मिल सके। तो ये कहानी थी, थोड़ा सा इसको सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए जरा क्या कहते हैं। तो ये कहानी है सुन्नी और भुंकू की, जहां पर दोनों को प्यार हो जाता है, अंधा प्यार जिसे कहते हैं ना। तो ये हो जाता है और दोनों आपस में जो प्रेम में खो जाते हैं। बकरियों का ध्यान नहीं रहता है कि बकरियां कहाँ पर है। आपने कुछ एक रील्स देखी होंगी जहां पर एक व्यक्ति मैंने देखा था कि पत्थर, घर के ऊपर से पत्थर निकाल रहा है, फोन पे लगा हुआ है लड़की के साथ में बात करने। तो जब वो बात करते हैं, बात करते करते इतना समय बीत जाता है कि पूरा घर जो है वो खत्म हो जाता है। और ये रियलिटी है कि बात करते करते पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार समय कब बीत गया, है ना। हमारे दोस्त हैं एक, तो अब मुझे बताते हैं कि 4 बजे सोए, 5 बजे सोए। अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 4 बजे सो रहे हैं, 5 बजे सो रहे हैं। यहाँ तो पढ़ने वाले सुबह 5 बजे तक नहीं बैठ पाते हैं। और प्यार में लोग इतने पागल हो जाते हैं कि 5 तो क्या, सुबह सुबह हो जाए तब तक बात करते रहेंगे। लेकिन पढ़ाई में ये होता नहीं है। क्या कह रहे हैं, ये जो कहानी है एक्सपीरियंस वाली इतनी नहीं है, इतनी हमारी एक्सपीरियंस वाली कहानी नहीं है। ये जो कहानी हमारी है, हमारी तो बहुत काफी पहले की कहानी है। वो जाती है 11th-12th में। उसके बाद हमें पता लग गया जिंदगी में कि ये सब चीजें जो है ये मोह माया है। बताएंगे आपको कभी वो स्टोरी, संक्षिप्त में बताएंगे कि क्या क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। उस समय हमें डायरी लिखने का बड़ा शौक हुआ था कॉलेज में आकर के।
तो कॉलेज में आकर के हमने वो कहानी को लिखा कि हाँ ऐसा हुआ था हमारे साथ, ये चीजें थी। तो स्टार्टिंग के, क्योंकि हम जानते किसी कॉलेज में थे नहीं, संजौली कॉलेज था, जानते किसी को नहीं थे, शुरुआती दिन थे, अब आनी से आए थे, इधर पढ़ने आए थे। यहाँ पर तो सारे बहुत महान महान व्यक्ति थे। अब नहीं लगता है, उस समय लगता था जब यहाँ पर पहुंचे थे शिमला में कि इनको तो बहुत कुछ आता होगा, ये तो ऐसे होंगे कि इनको एक बार पढ़ा दिया तो ये समझ आ जाएंगे, इनको कहीं इंग्लिश में बोल दिया तब हम क्या करेंगे फिर। अब जो पढ़ा रहे हैं टीचर वो भी कुछ अलग ही तरीके से पढ़ा रहे हैं। कॉलेज है ना, नया नया कॉलेज है, शिमला है, हमने कहाँ देखा था। तो उस समय लगता था कि ये तो बहुत बड़े हैं। बताते हैं, देखेंगे, समय मिला तो बताएंगे आपको फिर। तो यहाँ पर सुन्नी और भुंकू की स्टोरी है जो आपने यहाँ पर वीडियो में देख ली। नेक्स्ट है हमारे पास कुंजू चंचलो की लव स्टोरी। तो ये भी वहीं की है। कुंजू चंचलो हिमाचल के चंबा गांव के रहने वाले दो प्रेमी थे, कुंजू चंचलो, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन उस समय यह कहा जाता कि चंचलो इतनी खूबसूरत थी कि वहां का राजा भी उसे चंचलो के प्यार में गिर गया। इतनी खूबसूरत युवती कि उस चंचलो के प्यार में राजा भी गिर गया। और कुंजू चंचलो वो दोनों आपस में प्यार तो करते ही थे। कुंजू और चंचलो आपस में प्रेम करते हैं। राजा को भी प्रेम हो जाता है और राजा का वजीर उसको भी प्रेम हो जाता है। तो ट्रायंगल भी नहीं बन रहा है यहाँ पर, यहाँ 4 लोग शामिल हैं, राजा, राजा का वजीर, कुंजू और चंचलो। अब 2 तो ठीक है, कुंजू और चंचलो उनको तो ठीक है, लेकिन राजा और राजा का वजीर ये बीच में पड़ गए। अब राजा तो ऐसा था, उसका प्यार उस तरीके का प्यार होता है। एक प्यार वो होता है कि जब आप दूसरे व्यक्ति को बताना नहीं चाहते हैं लेकिन आप प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि उसे कोई और जाकर के बता दे, है ना। तो राजा का प्यार उस तरीके का था। ऐसा भी नहीं था, अगर उसका इस तरीके का प्रेम होता कि जबरदस्ती खींच के ले आते, खींच सकता था, राजा था, लेकिन उसने वैसा किया नहीं। हाँ, वन साइडेड। तो राजा का प्यार वैसा ही था, वन साइडेड, और वजीर का भी वैसा ही था। लेकिन वजीर बहुत चालाक था और कुंजू जो था वो सिपाही था। अब कुंजू को चंचलों से अलग किस तरीके से किया जाए। राजा के वजीर ने कहा कि कुंजू को आप लड़ाई के लिए भेज दो, वो चले जाएगा, आपका रास्ता साफ हो जाएगा, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। और वैसा ही हुआ, उन दोनों का प्लान सक्सेसफुल हुआ। लेकिन इधर चंचलों ने खुदकुशी कर ली प्यार के वियोग में। अब इतना गहरा प्यार था, यहां वन साइडेड नहीं था, प्यार था। कुंजू लड़ाई में मर गया और चंचलो यहां पर जहर खा करके मर गई। और साथ में जो राजा था, राजा को लगा कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, हमने 2 प्रेमियों को मिलने से रोक दिया और साथ ही साथ में दोनों की डेथ भी होगी, दोनों मर गए। और राजा ने भी इस वियोग में अपनी आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तो अब राजा भी गया, कुंजू, चंचलो 3 हो गए स्टोरी से। बचा कौन? वजीर। वजीर ने सोचा कि हम इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेते हैं, राजा बन जाते हैं। लेकिन उधर कुंजू के जो गुरु हैं उन्होंने उस वजीर को मार दिया। तो 4 थे, चारों कहानी से गायब। इसीलिए कहते हैं कि प्यार मत करो, प्यार में डूब जाते हैं। चारों मर गए, देखो, है ना। प्यार तो ये हुआ। अब चंचलों की सुंदरता में डूब चुका था, लेकिन कुंजू चंचलों के अलावा अपनी मातृभूमि से भी उतना ही प्रेम करता था। राजा का दिल बड़ा था, अच्छा व्यक्ति था। उसने चंचलों को हत्याने की कोशिश नहीं की, जबकि वो अपनी धन शक्ति से या सेना की शक्ति से आसानी से ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। और राजा ने हिम्मत नहीं की, इसलिए वजीर को भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन कुछ समय पश्चात वजीर ने राजा को भड़काया कि कुंजू को युद्ध पर भेज दे और हम उसकी युद्ध में हत्या करवा देंगे और यह कह देंगे कि वीर गति को प्राप्त हुआ। मूवी देखी है। दोनों ने ऐसा ही किया था, लेकिन जब चंचलों को पता चला कि कुंजू नहीं रहा तो वह बिल्कुल पागल जैसी हो गई। जब उसे राजा और वजीर के छल के वजीर बारे में पता चला तो उसने वजीर को श्राप दिया और आत्महत्या कर ली। जब राजा को पता चला उसके हाथों से कितना बड़ा अपराध हो गया तो उसने भी आत्मग्लानि से भरकर आत्महत्या कर दी। लेकिन वजीर इतना कपटी था कि उसने राजा के राज्य को हत्याने की कोशिश की और कुंजू के गुरु के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, है ना। स्टोरी में और है, हो सकता है ये जो स्टोरी है ये आपके दिव्य हिमाचल से है, उसमें सही सही आता है कई बार कंटेंट, तो ये वहां से मैंने दिया हुआ है। मूवी भी है इसके ऊपर बनी हुई और ये गाना भी हो सकता है, पॉसिबली है कि गाने में भी कुछ और हो, लेकिन ये सुन लीजिए।
देखिए जहां तक तो मुझे समझ में आया कि भैया याद में इसको सिर्फ कपड़े धोते धोते इसको याद आ रही है कुंजू की, और ये बता रही है कि हमारे पास तो सिर्फ तुम्हारी एक निशानी है, ये बटन दिख रहा है हमें कुछ इस तरीके का जो हमें शो हो रहा है, बाकी हो सकता है जो कांगड़ा वाले हैं वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जो भी है कहानी ये है ना, प्यार में बिछड़ जाते हैं, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टोरी है फुलमू रांझू की। अब फुलमू और रांझू, रांझू जो है यहां पर, जैसे हमने पहले देखा, इससे पहले भी हमने देखा, दोनों प्यार में पड़ रहे हैं, यहां भी प्यार में पड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर प्यार जो हो रहा है वो गरीबी और अमीरी के बीच में है। रांझू जो था बहुत बड़े जमींदार का बेटा था, फुलमू गरीब जो गडरिये होते हैं, जो भेड़ चराते हैं राजा की, वो उनकी बेटी होती है। अब क्या होता है कि जो गडरिया होता है अपनी बेटी को अपने साथ लाता है, बचपन की बात है, और रांझू जो बहुत बड़े वजीर का बेटा था, बहुत बड़े जमींदार का बेटा था, वो भी उसके साथ खेलने लग जाता है। दोनों खेलते खेलते बड़े हो जाते हैं, दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। वो होता है ना कि बचपन का प्यार है, तो यही बचपन का प्यार, बड़े होते हैं लेकिन एक दूसरे को बताते नहीं है। तो एक बार जो रांझू है, क्योंकि रांझू बांसुरी बजाता था, बांसुरी बजा रहा था, उतने में फुलमू आ गई। उसने कहा कि तुम बांसुरी मत बजाओ, हम तुम्हारे प्यार में पड़ जाएंगे और हमें तुमसे प्यार का इजहार वैसे कर दिया। एक बांसुरी बजा रहा है, दूसरा आया बता दिया, इतना इजी होता है। तो ऐसे ऐसे कहानी आगे बढ़ी, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, लेकिन समाज कहां बढ़ने देगा दूसरे को। गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत बड़ी दरार है, बहुत बड़ी खाई है, जिसमें गुजरना बहुत मुश्किल है। तो वैसा ही हुआ यहां पर भी। रांझू के परिवार वाले जो जमींदार थे, वो कहां ऐसे गडेरिये की बेटी से शादी करवा सकते थे। तो जैसा हुआ, जमींदार ने कहा कि तुम इसके वहां नहीं जाओगे, लेकिन ये फिर भी चले गया। फुलमू कहती है कि तुम यहां पर मत आओ, इसको बंद करवा देते हैं, जो रांझू है इसको बंद करवा देते हैं और इसकी शादी फिक्स करवा देते हैं। जब फुलमू को पता चलता है तो जहर खा लेती है ना, यही था ना। रांझू बड़े होते दोनों ही साथ में हो गए, और फुलमू भागते हुए उसके पास जाती है, कहती है कि बांसुरी मत बजाओ, ये हो गया। इसके बाद कहाँ था, जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, और फुलमू से ना मिलने को कहता है, उसके घर को उसके बाहर निकलना बंद करवा देते हैं। जहर किसने खाया था ये मुझे, फुलमू को पता चलता है तो सहन नहीं कर पाती है और जहर खाकर अपनी जान दे देती है। ठीक है, फुलमू ही जहर खाती है, मुझे लगा कहीं रांझू ना जहर खा ले। तो रांझू ने जहर नहीं खाया, यहाँ पर फुलमू के द्वारा जहर खा लिया जाता है, जब उसे घर से बाहर नहीं निकल दिया जाता है, और रांझू का उधर विवाह हो जाता है। 3 यहाँ पर भी शामिल है, फुलमू, रांझू और तीसरी कोई लड़की। अब रांझू की लड़की के साथ शादी करवा दी जाती है। जब फुलमू को पता चलता है, फुलमू जहर खा लेती है कि हम उसके बिना तो जी नहीं सकते हैं। हाँ, उसके बाद क्या होता है, जब रांझू को ये पता चलता है, उसकी बारात जा रही होती है, उसे पता चलता है कि फुलमू ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद वो भी आत्महत्या कर लेता है। फुलमू और रांझू यहां पर भी खत्म। तो हमने देखा कि 2 स्टोरी में प्यार करने वालों की जान गई है, संभल के रहिएगा। वैसे ही एक दिन रांझू भेड़ चराते हुए बांसुरी बजा रहा था, फुलमू भागते हुए उसके पास आती है और कहानी कहती है, और कहती है कि वो बांसुरी ना बजाए, उसकी बांसुरी की वजह से उसका कोई भी काम नहीं हो पाता है, बेचैन हो जाती है। इसी के साथ रांझू भी अपनी भावनाएं फुलमू को बताता है, प्यार इसका इजहार कर बैठते हैं वैसे ही। और उसके बाद मिलना जुलना दोनों का बंद करवा देते हैं, क्योंकि जमींदार को पता चल जाता है, घर वाले बाहर निकलने नहीं देते हैं। फिर जमींदार को पता चल जाता है तो कैद कर देता है कमरे में। उसके बाद उसकी शादी करवा दी। शादी की बात कहते हैं, पंडित को बुलाया जाता है कि अब तो तुम्हारी शादी करवा करके रहेंगे। ये पता चलता है तो जहर खा करके फुलमू अपनी आत्महत्या कर लेती है। एक तरफ रांझू की बारात तैयार हो रही होती है और दूसरी तरफ फुलमू की अर्थी तैयार हो रही है। देख रहे हैं पूरा के पूरा सिस्टम, एक तरफ बारात निकल रही है और दूसरी तरफ अर्थी तैयार हो रही है। एक रांझू जब यह देखता है तो वो पालकी को रोकने को कहता है, फुलमू को अग्नि देने पहुंच जाता है। फुलमू की चिता को जैसे ही वो अग्नि देता है, उसी चिता में खुद भी कूद कर अपनी जान दे देता है, और खुद के साथ साथ फुलमू रांझू की इस प्रेम कहानी को भी अमर कर देता है। जैसे ही उसे पता चलता है, क्योंकि एक तरफ बारात आ रही थी और एक तरफ आपका अर्थी जल रही है, उसे पता चला, वो भी अर्थी के पास गया, उसमें कूद गया।
आपने अगर वो गजल सुनी होगी जिसमें कहते हैं कि इधर जिंदगी का जनाजा निकल रहा होगा, उधर तुम्हारी, ऐसा ऐसा गाना है ना कुछ गजल, सती हो गई। खैर सती तो उसको नहीं कहेंगे, सती तो फिर दोनों हो गए ना, इधर जिंदगी का जनाजा निकलेगा, उधर जिंदगी तुम्हारी दुल्हन बनेगी। तो वैसी ही स्टोरी कुछ फुरमू रांझो की है। एक तरफ बारात निकल रही थी और दूसरी तरफ आपकी अर्थी निकल रही थी, और रांझू लास्ट में आत्महत्या कर लेता है उस चिता में ही। और ये फुलमू रांझो की स्टोरी। फिर है आपका डुगली, डुगली नदी, ये भी गाने ही है। यह गीत यौवन बीत जाने पर, अच्छा यहां पर आपको स्टोरी तो बताई नहीं है, कहां गया ये, मैं तेरी काटी गड्डी दुकान आया था। हाँ ग्लास ऐसा क्यों है कि मेरी गड्डी की टिकट का ही छड़ रहा है कल बात मैंने ग्लास हूँ क्या क्या हो जाऊंगा ताजा क्या तो बाजरी इतनी खरीद जाए तो किसी दिन ऑफ पाव हो जाए ओहो अच्छा तो तुम सुबह बन गया कुत्ते राजा तो अकेले तो है क्यों चल बापू से पता चलना ना अब सोचिए मैंने मारने तो सोचिए मैंने ठीक है खाली सोचते ही ये बांसुरी मत बजाए चलो मैं तेरे पहले बैठे गया मेरी बांसुरी सुन पंखे पानी सिर्फ तुझसे गाना भी लग रहा है। थोड़ा सा देख लीजिए इसको। ये जहां पर मुझे लग रहा है ये तो हिंदी गाना नहीं है ना? ये जो गाना अभी था यहाँ, कांगड़ा का सॉन्ग है ये तो हिंदी गाना है, ऐसे ही डाला होगा यहाँ पर। वेट कर रहा था कि यहाँ पर कोई यही इन्हीं का गाना लगेगा। ठीक है। यह गीत यौवन बीत जाने पर बुढ़ापे आने की व्यथा कथा कहता है। जब वक्त था तो रक्त भी था, रक्त सूख गया तो वक्त भी गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि जब वक्त था तब रक्त भी था, अब रक्त नहीं है, वक्त भी नहीं है। और ये गीत गाए जाते हैं, जवानी खत्म हो गई, जवानी थी खून था, यूज नहीं किया। बस यूज कहां पर किया? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पर। वो रक्त वहां पर यूज हो रहा है और वहां पर होता भी नहीं है। बैठे बैठे तो कितना ही यूज होगा, लेकिन जब रक्त नहीं होगा, बूढ़े हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खून नहीं रहेगा शरीर में, तो वक्त भी नहीं रहेगा फिर, और कर भी नहीं सकते हैं कुछ। एनर्जी रहेगी नहीं, एनर्जी खत्म हो जाएगी तब तक के लिए। जो कुछ करना है अभी कर लो, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मल्हार और चंबा के वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला ये मल्हार के सॉन्ग है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि मल्हार जो गीत है वो कहां पर गाए जाते हैं, सिंपल सा। चंबा वाले हैं तो वो इसको भी पढ़ सकते हैं। झिंझोटी, इस गीत में सुंदरू नामक लुहारी का उल्लेख है, जिसके बाप ने अनमेल विवाह किया, औरों के विपरीत उसे बहुत दूर भेज, अच्छे कपड़े जूते भी नहीं दिए। और उसके पिताजी हैं, उसको बहुत दूर भेज लिया और उसको ना तो कपड़े दिए और ना ही जूते दिए। झिंझोटी जो ये है, ये लास्ट में भी आ जाएगा फिर से कि इसमें क्या होता है। झिंझोटी सॉन्ग्स, गुरही महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गुरही सॉन्ग भी याद है, गुरही डांस भी याद है। गुरही याद है कुछ जो हमने पढ़ रखा था पहले कि नहीं, भूल गए? गुरही नृत्य के साथ इन गीतों को गाया जाता है, तो ये गुरही नृत्य है। नेक्स्ट है आपका अंचली और एंचलिया। एंचलिया सॉन्ग, एंचली,
और इनको कब गाया जाता है? न्वाला या न्वाला की अवसर पर 4 पुरुष गायकों द्वारा इन्हें गाया जाता है। और ये एक धार्मिक लोक गीत है, धार्मिक लोकगीत है, जिसको कब गाया जाता है? न्वाला के अवसर पर गाया जाता है। ढोलक नगारा कुंभ पर रखी थाली बजाकर ये गीत गाए जाते हैं। न्वाला शिव पूजा का उत्सव है। सारी रात चलने वाले इस उत्सव में शिव स्तुति का गायन होता है, जिसे शिवीन कहते हैं। जहां पर आपके शिव स्तुति का ये होता है, गायन होता है, शिवीन कहते हैं। और राम कथा को रामीन कहते हैं। शिवीन लंबा गीत है जो दक्षिण देश में सिद्ध योगी के आगमन से आरंभ होता है। इसमें पूरी पूजन विधि वर्णन के साथ दक्षिण देश में ही मालिन द्वारा हार गूंथने का वर्णन है। शिव बाग में मालिन से मिलते हैं, जो भी बताया गया है ये जो है कुछ इस तरीके का गाया जाता है। यहीं पर बार बार यही आ रहा था। समझ को आया नहीं होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता लग ही गया होगा। आपको शिव की मूर्ति दिख रही है, न्वाला पर गीत गाए जा रहे हैं, शिवीन, रामीन, इतना सा याद रख लीजिएगा। कब गाया जाता है इन चलिए सॉन्ग्स? तो न्वाला के अवसर पर गाए जाते हैं। शिव विवाह का वर्णन विस्तार से इस गीत में किया गया है। ये तो आपका आई थिंक ये जो स्टार्टिंग वाला है गौरा पूछ दी, ये तो आपका जो अभी क्या है, जिनका सॉन्ग आते हैं ना, शिव जी के सॉन्ग आते हैं, क्या नाम है उनका? क्या महाराज है लिखा हुआ उस नाम के साथ? गौरा पूछ दी। लेकिन वहां पर आगे ये नहीं है, स्टार्टिंग ये है। हाँ, रघुवंशी, हंसराज रघुवंशी। तो गौरा पूछ दी ये तो है ही, लेकिन इसके बाद वाला नहीं है, यहाँ कुछ और है शायद, है ना? नहीं, ये नहीं है, वो और है। जो गद्दी अपनी बांसुरी की टेर पर पहाड़ी दर, यही से, जो गद्दी अपनी बांसुरी की टेर पर पहाड़ी दर पहाड़ी गीत गाता फिरता है। यानी कि पहाड़ी से आपने देखा होगा कई बार गद्दी घूम रहे हैं और पहाड़ों पर जाकर के गाना गा रहे हैं। हमारे क्या होता था पुराने टाइम पीरियड में, अब तो नहीं होता है। घास काटने जाते थे और घास काटते हुए गीत गा रहे हैं, उधर से बहुत दूर से गाने सुनाई दे रहे हैं कि ये गाने गा रहे हैं। तो वैसे ही जो गद्दी यहाँ पर गाने गाते हैं, जो ऊपर चढ़ करके पहाड़ों पर शिखर पर गाने गाते हैं, ऐसे गीतों को फाटेहर कहा जाता है। फाटेहर कहा जाता है इंपॉर्टेंट, जो आपके शिखरों पर जाकर के गाए जाते हैं, जो बीच ऊंचे शिखरों गहन घाटियों में मदमस्त होकर गाए जाते हैं, वही मन की गहराइयों से निकलते हैं। क्योंकि जोर जोर से गा रहे हैं, पहाड़ पर गए हैं, पता भी नहीं है, ना कोई आपको जज करने वाला है। यहाँ तो सारे के सारे बाथरूम सिंगर है ना, जितने भी हैं बाथरूम सिंगर हैं ज्यादातर, एक दो तो शायद गाते भी हैं, लेकिन ज्यादातर वही है। लेकिन वहां पर जज करने वाले बहुत हैं फिर। लेकिन इन गीतों को ऊंचे पहाड़ों पर गाया जाता है, फाटेहर इसमें कहा जाता है, गद्दी के द्वारा ही। फिर है आपके मंडी के लोकगीत। मंडी गीत या छिंज गीत पहला गीत है ऋतु गीत या छिंज गीत। छिंज गीत या ऋतु गीत गाने की परंपरा पूरे हिमाचल में है। मंडी में इन्हें छिंज गीत भी कहा जाता है। इन गीतों को चैत्र मास आरंभ होने पर गाया जाता है। अब देखिए, इन्हीं को ढोदरू कहते हैं, कहां पर? कांगड़ा में। और इन्हीं को छिंज गीत या ऋतु गीत कहते हैं मंडी में। बात एक ही है, वही आपके पहले गा रहे हैं। मतलब जो आपका ऋतु है, जो शुरुआत हो रही है, चैत्र मास की शुरुआत हो रही है, तभी तो ये गा रहे हैं। इन गीतों में प्रेम के संयोग व वियोग दोनों पक्ष, श्रृंगार गीत, सास बहू और ननद की तकरार देखने को मिलती है। पुराने समय में दूर ब्याही बेटियों का दर्द भी इनमें छिपा रहता था। यह गीत बहुत हृदयग्राही है। तो छिंज गीत। मंडी, बिलासपुर और सिरमौर में युद्ध गाथाएं भी गाई जाती हैं, जिन्हें झेड़े कहा जाता है। झेड़े जो युद्ध गाथाएं होती हैं, और इन युद्ध गाथाओं में क्या क्या है, जैसे कि आपका कुंजरू है, युद्ध के लिए लड़ने गया था। हीर रांझा प्रेम गाथाएं उदाहरण के लिए दी जाती हैं। तो मंडी, बिलासपुर और सिरमौर झेड़े कहते हैं। इनमें प्रेम प्रसंगों पर भी झेड़े होते हैं। अगर किसी का प्रेम है तो प्रेम में भी झेड़े होते हैं, जिन्हें प्रेम गाथा भी कहा जा सकता है। प्राय झेड़े लंबे होते हैं और लोकगीत की श्रेणी में ना आकर लोक गाथाओं में आते हैं। ठीक है। फिर है आपका कुंजरू। कुंजरू झेड़ा इसी से संबंधित है ना, तो उसमें प्रेम भी हो सकता है। कुंजरू ने मां के मना करने पर भी राजा के पास नौकरी कर ली। जल्दी ही कुंजरू राजा का विश्वास पात्र बन गया, जिससे दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने राजा से चुगली की कि कुंजरू ने रानी को अपने वश में कर लिया है। उसने राजा को
बहुतेरा समझाया, किंतु राजा ने उसे फांसी की सजा दे दी। तो ये कहां पर है? मंडी क्षेत्र में है, जहां पर कुंजरू के द्वारा राज दरबार में काम किया जाता है। उसकी मां कहती है कि तुम बेटा वहां पर मत जाओ, लेकिन कुंजरू चले जाता है, काम करता है। लेकिन जो दरबारी है, दरबारी उससे नाखुश थे, वो चाहते थे कि इसको निकाल दे जल्दी से जल्दी, ईमानदार था। तो निकालने के लिए क्या बनाते हैं, जो बाकी के सिपाही हैं या बाकी के जो लोग हैं वहां पर, वजीर है, राजा के कोई भी लोग हैं, वो कहते हैं राजा से इसने रानी को अपने वश में कर लिया है। यहाँ पर रानी की बात आ गई, राजा ने इसको फांसी दे दी। इसने कहा कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी फांसी दे दी। उसी के बारे में ये व्यथा है, उसी के बारे में ये कहानी है। ओ चरखिया काल दी, धागे बांट दी, क्या क्या है, अम्मा लाड़िए माता समझा दी। यानी कि माता के द्वारा समझाया गया, लेकिन फिर भी नहीं समझे। तो जो माता के समझाने पर भी नहीं समझते हैं, फिर दिक्कत में फंस जाते हैं। हीर रांझा, हीर रांझा जैसे पंजाब में है, वही आपकी हीर रांझा इधर है। पहाड़ में अपने ढंग से गाया जाता है, मंडी में हीर रांझा का गायन भी किया जाता है, और ये आपके हीर रांझा का है। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जो मंडी में हीर रांझा है, सॉरी जो पंजाब में हीर रांझा है, उसके तहत पर यहाँ पर भी कुछ गाया जाता है, तो वो आपका मंडी क्षेत्र में है। बिलासपुर के लोकगीत, तो बिलासपुर के लोकगीत में पहला जो गीत है वो है आपका पहिया गीत। कौन सा है? पहिया गीत। और ये बिलासपुर के निचले क्षेत्र में अश्विन मास से अष्टमी से पूर्व मासी तक कन्याओं द्वारा पहिया खेल खेला जाता है। मिट्टी या चकोतर के खोल का पहिया बनाया जाता है, जिसमें आधे आधे गोले एक दूसरे पर ठीक बिठाए जाते हैं। ऊपर के भाग में हवा की आवाजाही के लिए झरोखे रखे, ताकि उसके भीतर रखा दीपक जलता रहे। एक कन्या को आकर्षक घाघरा पहना पहिया उसके सिर पर रख दिया जाता है। अन्य कन्याएं गाती हैं और गोलकार घूमती हैं। बैठी हुई कन्या को घुर्डी कहते हैं। कन्याओं को टोली शाम को घर घर जाते हैं, गाना गाती हैं। नगद पैसे इनको दिए जाते हैं, अन्य वस्तुएं दी जाती है। और ये खेल देखने को अब नहीं मिलता है, पहले मिलता था। अगर बिलासपुर का है कोई जिसके क्षेत्र में ये चलता होगा, ये पहिया गीत? हाँ, हाथ खड़े करो जिनके क्षेत्रों में ये, जिन्होंने देखा होगा। क्योंकि लोअर वालों को ही पता होगा, अपर वालों को तो कहाँ नहीं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा पहिया गीत कहां पर है? बिलासपुर। और बिलासपुर का सबसे फेमस जो है वो है आपका मोहना। मोहना नाम का युवक बिलासपुर में था, और उसका भाई जो था वो राजा के वहां पर काम करता था, और राजा का वहां काम करता था। तो मोहना के भाई ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी को जान से मार दिया। मोहना स्टोरी, हाँ मोहना स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है। तो क्या होता है इसके बाद? मोहना का भाई उसे कहता है कि तुम अपने ऊपर ये खून का इल्जाम ले लो, हम राजा से कुछ ना कुछ करके तुमको छुड़ा देंगे। तो इन सब बातों में, क्योंकि मोहना जो था स्वाभाविक रूप से बहुत ही शरीफ था, उतनी चीजों को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, मान गया। क्योंकि मोहना के बड़े भाई के ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी, वही संभालता था घर बार को। तो मोहना ने कहा ठीक है, हम जेल चले जाएंगे, तुम हमें छुड़ा देना। जब बारी आई, अब राजा ने फांसी की सजा सुना दी। जब फांसी का दिन आया तो मोहना ने कहा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम, उसको लगा कि भैया वापस आ गया। उससे, हालांकि उससे पहले दिन भी उससे लोगों ने पूछा कि आखिरकार क्या हुआ था, तो उसने सच बता दिया। लेकिन तब तक वो फांसी पर चढ़ चुका था। बाद में वो स्टोरी जो है लोगों के द्वारा बताई जाती है कि ऐसा हुआ था, इसके भाई के द्वारा वो खून किया गया था, और इसको तो बेमतलब में फंसा दिया था। लेकिन तब तक मोहना जो था वो, उसकी मृत्यु हो चुकी थी तब तक के लिए। चार्जिंग में लगाना है तो जरा, तो देखिए जरा इसकी स्टोरी को थोड़ा बहुत। मोहना स्वभाव से सीधा साधा लड़का, मोहना का बड़ा भाई जो राजा के यहाँ नौकरी करता है, किसी का खून कर देता है। तो मोहना को इस विश्वास के साथ खून अपने सिर लेने को प्रेरित करता है कि वो उसे छुड़ा देगा। मगर राजा मोहना को सरेआम फांसी का हुक्म सुना देता है। भाई खैर, ये तो बहुत लंबा गाना है, फिर
इस पे तो नहीं हाँ, बीच बीच में करवा देखते हैं जरा। फांसी के लिए ले जा रहे हैं, घर वाले परेशान हैं, और यहाँ पर वो स्टोरी बता देते हैं रात को, ठीक है, एक के पास स्टोरी बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, और फाइनली उनको ले लिया जाता है। जो भी है, अब लास्ट में इनको फांसी दी जाती है। और इस तरीके से मोहना को यहां पर फांसी की सजा दी जाती है, जिसका कसूर भी कुछ नहीं था, क्योंकि किया कुछ नहीं था, बेमतलब की फांसी दे दी गई। ये मेंस में क्वेश्चन आता है, प्रीलिम में तो आता ही आता है, मेंस में भी आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आखिरकार कहानी में रियलिटी में क्या हुआ था। वापस आते हैं अपनी स्टोरी में जहां पर हम पहुंचे थे। तो ये आपका मोहना सॉन्ग हो गया, ये उसकी स्टोरी होगी। कहलोर रियासत के किसी गांव का एक भोला भाला लड़का था, खून का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, और यहाँ पर भोलेपन का फायदा उठाकर उसका भाई जो है, उसकी सजा सुना, उसका भाई उसको कह देता है कि अपने सिर पर तुम ये सजा ले लो, या अपने सिर पर तुम एक खून का इल्जाम ले लो। और 1922 में मोहना को साड़ू के मैदान में फांसी देने का हुक्म होता है। फांसी के पीछे एक सिपाही के बार बार पूछने पर मोहना ने रहस्य बताया, जो बाद में रियासत में फैला, और बिलासपुर के लोकगीतों में मोहना को बहुत जगह मिली, और लोकगीतों में मोहना के बलिदान को गाया जाने लगा। 1922 के बाद जहां पर उस समय जो राजा था वो आपका बिजराई चंद था। तो इंफॉर्मेशन ये वाली याद रखनी है, 1922 राजा कौन था और कहां पर उसको सजा दी गई थी। स्टोरी में क्या हुआ था तो वो तो आपको पता ही है। झूरी सॉन्ग्स, झूरी सॉन्ग जो है वो टिपिकल सॉन्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश है। जैसे इसमें आपका ये महासू क्षेत्र में गाया जाता है। द वर्ड झूरी इटसेल्फ लिटरली मीन्स लवर, बिलव्ड, स्वीट हार्ट। बोलते हैं ना, आपने गाना सुना होगा, झूरिये हिया जीवना, कुछ ऐसा है, झूरिये हिया जीवना। तो यानी कि झूरी, झूरी का मतलब क्या हुआ, जिससे प्रेम करते हैं। तो वही, यानी कि प्यार से मोहब्बत से जो गाने हैं उसमें आपका झूरी आ जाएगा। तो वही है आपके महासू और सिरमौर में ये पॉपुलर है। एंड झूरी इज accompanied by folk dance form called झूमर and are entirely danced by women only. Dao झूमर is dance only by the women folk, both and men together sing झूरी। तो सॉन्ग गाने जो हम दोनों के द्वारा गाए जाते हैं तो आपका झूरी सॉन्ग्स हैं। जंजोटी सॉन्ग जो हमने अभी पहले देखा, जंजोटी सॉन्ग्स आर बेस्ड ऑन रागास, जो अलग अलग राग पर डिपेंड करते हैं। वृद्धावानी, सारंग, दुर्गा, तिलांग एंड देश। द गिद्दा सॉन्ग्स आर बेस्ड ऑन रागा दुर्गा। जो गिद्दा सॉन्ग है वो भी इस पर ही रागा दुर्गा, अलग अलग राग पर है। जंजोटी सॉन्ग जो हमने पहले भी देखा था, जंजोटी सॉन्ग आया था ना, मैंने कहा था कि बाद में भी आएगा। द फेमस लव लिरिक्स इन हिमाचल एरिया आज फुलमू रांझू, ये भी आपके इसमें ही आते हैं। कुंजू, चंचलो, राजा गद्दन। अगर इनको दूसरी तरीके से क्लैरिफाई करना हो, झूरी सॉन्ग में क्या आएगा, जो लव सॉन्ग्स हैं, वैसे ही जंजोटी सॉन्ग में आएंगे। जंजोटी सॉन्ग में कि जहां पर एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, जैसे कुंजू चंचलों में, राजा गद्दन में, फुलमुरांजो में, वो झंझोटी सॉन्ग में आ गए। लामन सॉन्ग, ये कुल्लू वैली में ज्यादा फेमस है। लामन सर्च कर लीजिएगा, या आपके चंबा क्षेत्र में भी लामन गाए जाते हैं, चंबा। These songs are related with the romantic love between men and women. The first line is only for rhyming with the second and in the second line, which further lets the theme slaveless like। तो ये इसी तरह के गाने गाते हैं, तो इस पे तो मत जाना है। लेकिन लामन सॉन्ग कहाँ पर गाए जाते हैं इतना याद रखना है, लामन, जंजोटी, झूरी। और इसके बाद जो आपको मेंस के लिए जो पीडीएफ भेजी थी ना, एक पीडीएफ फिर से नहीं भेजूंगा। जिसने रख ली है रख ली है, जिसने नहीं रखी है उसकी गलती है। उसमें फोक सॉन्ग पर पीडीएफ में आपके पास पूरा के पूरा मेंस के लिए था ना। किसी ने देखा है वो जो नोट्स आपको भेजे थे, खोल कर देखा कि कुछ उसमें है? जो टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड थे, एक आपका टेम्पल आर्किटेक्चर था उसमें, और दूसरा जो क्वेश्चन था वो आपका गानों से रिलेटेड था, फोक सॉन्ग से रिलेटेड था। कितनों ने देखे, हाथ खड़े करो।
चलो, जिसने भी देखा है, जिसके पास पीडीएफ है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो इन्हीं से कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप मुझे मत मैसेज कर दीजिए कि हम कहाँ पर है वो पीडीएफ, ये दिन का फलाना, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है कि अब पीडीएफ कहाँ पर है, कहाँ किधर होगी, फिर से बनानी पड़ेगी। इसीलिए आप आपस में कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिसके पास पीडीएफ है उसके पास पहुंच जाएगी, पॉसिबिलिटी है। तो ये थे आपके फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग हो गए, फोक डांस हो गए, टेम्पल्स हो गए, और क्या हो गया? पेंटिंग भी है उसमें, हाँ पेंटिंग भी तो रह गई है। ये तो वही होगा ना कि हिमाचल जी के कब खत्म हो रहा है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल जी के को ऐसा ना पढ़ा करके ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाए, आज ही 2-3 हो जाने थे फोक सॉन्ग में। क्योंकि फोक सॉन्ग में आप जब देखेंगे ना नोट्स को, तो उसमें आपको कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, एक पेज मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। वही है फोक सॉन्ग की, ये है ये है ये है, बुक्स में भी इतना ही मिलता है, बस कहानी खत्म हो गई। तो अगर बुक के हिसाब से देखने लगे तब तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आपका हिमाचल जी की खत्म हो स्थिति में आ जाता है। लेकिन जहां तक मैं सोच रहा हूं कि हिमाचल जी के, तो वो भी बहुत रहा हुआ है, कवर करने की कोशिश करेंगे। होगा तो ठीक है, हो भी जाएगा। वैसे एग्जाम का तो पता है नहीं, क्योंकि हम भी लोगों को बताते बताते थक गए हैं कि अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, पता नहीं कब आ रहा है। प्रिंटर्स नहीं, हाँ वो ऐड कर लेना। मैंने कहा ना, वो मेंस के टाइम में लिखे हुए हैं, अभी के नहीं है, 2017 या 18 के हैं वो। अभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं वो, हैंडराइटिंग देख करके लगता है ऐसा। वो तो उस वक्त की हैंडराइटिंग है, 4-5 साल पहले की है। 4-5 साल पहले भी नहीं, आज कितना है, 23 लग चुका है, तो 5-6 साल पहले के हैं लिखे हुए। 5 साल। तो उनको देख लीजिएगा, तब तो हमें उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, तो गलतियों की संभावना है, लेकिन अच्छे से देख लीजिएगा तो आप पहचान लेंगे कि अब तो आपको डाटा मिल जाता। उस समय नहीं मिलता था। उस समय तो क्वेश्चन मेंस के लिए तो मिलता ही नहीं था कहीं पर, कि लिखना है तो क्या लिखना है, पता ही नहीं है कुछ लिखना है। आज तो मेंस के लिए सर्च कर लो, क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे लिखना है, किस तरीके से, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब आपके सामने है। मेंस किसका था आज? था किसी का मेंस? मेंस भी था आज, है ना? मेंस वाले कहाँ हैं आज? अभी नहीं है, नहीं आए होंगे क्लास में। तो आज मेंस भी था आई थिंक, हाई कोर्ट वाला। देखेंगे जरा उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। जिनके लिए अलग से ग्रुप बनाया था, 10-12 लोग हैं वो, 10-12 में से कितने निकलते हैं अब ये भी आइडिया नहीं है। अभी तो हमें डाउट इस पर है कि इन 100 में से कितने निकलेंगे, कितनी संभावना है। वहां पर लिखो जरा, एक से गिनती लिखो कितने तक निकल सकते हैं इस ग्रुप से। इन बिटवीन इतने से इतने तो निकल सकते हैं, संभावना है। 101 तो वैकेंसीज नहीं है, 28 है। आप कह रहे हैं कि 101 ग्राउंड में जाएंगे, इतना तो मैं भी कंफर्म कह सकता हूँ ना। बताओ जरा, जो रेलेवेंट सा हो कि हाँ इतना हो सकता है, चांसेस बन सकते हैं कि इतना कर निकल सकते हैं। 20, आपने सोचा कि 18 आज क्लास में हैं, तो 20 के आसपास तो निकल ही जाएंगे। एक दो वो भी होंगे जो क्लास नहीं लगा रहे होंगे, तो क्या पता वो भी निकल जाए। ऐसा वाक्यों को क्या चिट्ठी लिख करके दूं? कुछ तो लगता होगा। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आज की क्लास में इतना ही था। जिसके कुछ डाउट्स हैं तो वो मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है ना? कल क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे तो आज है ना, कल तो सैटरडे है। कल सैटरडे है, फिर संडे आ गया है। ये वीक कैसे गया पता ही नहीं चला कुछ। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में क्या शुरू करना है अभी हमें ये भी पता नहीं है। आप देखेंगे कुछ कि क्या करना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ, हाँ इसकी पीडीएफ भेज देंगे। अब ग्रुप में मुझे ये भी चांसेस लगते हैं ना कई बार कि पता लगा ग्रुप में पीडीएफ आई,
वो भी ग्रुप में है, पीडीएफ आई यहाँ से, क्योंकि इतना ही तो टाइम लगता है शेयर करने के लिए। ग्रुप में हमने वो चांसेस ज़्यादा लगते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। जैसा करना है आप सभी को वैसा करिए, आप तो नहीं करते होंगे, जो भी है ठीक है। ग्रुप में पीडीएफ भेजते हैं थोड़ी देर में।